कि लाइफ तो बर्बाद किया ही सर, मेरा कैरियर भी बर्बाद कर दिया उसने। सर जब मेरी शादी हुई थी सर, मैं पीएचडी का एंट्रेंस दे के आई 10 जून 2025 को, फिर दूसरी शादी किया। जिस दिन वो 10 जून 2023 में मुझसे शादी किया था, ठीक 10 जून को ही 2025 में दूसरी शादी उसने किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद में और हमारे साथ आयशा है। आयशा की शादी से 4 दिन पहले इनके ससुराल वाले ये डिमांड करते हैं कि आप अगर हमें दहेज में बाइक नहीं देंगे तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे। सोचिए, शादी से 4 दिन पहले अगर किसी भी लड़की वाले से ये कहा जाए कि आप हमें शादी में बाइक दीजिए तभी हम आपसे शादी करेंगे, तो उस पिता से सोचिए कि जिस पिता ने पूरे जीवन की कमाई लगाकर बिटिया की शादी के लिए तैयारी कर ली थी और उसे 4 दिन पहले पता चले कि मुझे बिटिया की शादी में बाइक देना है, तो वो पिता कहाँ से वो इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि बाइक की कीमत कोई छोटी रकम नहीं होती है, लाखों रुपए लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयशा की शादी में इनके पिता ने बाइक की भी व्यवस्था करते हैं और वो लोन पर बाइक लेते हैं, इसलिए कि बिटिया हमारी खुश रहेगी ससुराल में अगर हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब आपकी आयशा की कहानी जानेंगे और आयशा की कहानी सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज आयशा दर दर भटक रही है। 1 से 1.5 महीने इनका रिश्ता ठीक ठाक चलता है, उसके बाद इनका पति बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद इन्हें तलाक दे देता है, इस तरीके का तलाक जिसको आप जानते होंगे कि ये पूरे तरीके से अब अनलीगल हो चुका है। लीगली तलाक आपको अगर लेना है तो फिर कागजी तौर पर कोर्ट से आपको तलाक लेना पड़ेगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इसी तलाक के आधार पर इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। आयशा नाम है आपका? जी सर। शादी कब हुई थी आयशा आपकी? सर 10 जून 2023 में हुई थी। 10 जून 2023 जी। अच्छा, जो बात आप ये बता रहे थे कि 4 दिन पहले आपके ससुराल वाले डिमांड करते हैं कि बाइक देंगे तभी शादी करेंगे। जी सर, वो 4 दिन पहले मेरी सास का फोन आया, बोली मेरे सारे बेटों को बाइक मिली है, ऐसा करिए कि मेरे लड़के को 4 व्हीलर मिल रहा था, बुलेट मिल रही थी, ऐसा करिए ना आपकी कोई नॉर्मल गाड़ी ही दे दीजिए। तो पापा बोले कि अब तो 4 दिन बचा है, कार्ड वार्ड बढ़ गया है, शादी की तैयारी हो रही है। सर हम 5 बहन हैं, अब सबसे बड़े हैं मैं। अब सर ये सोचे कि अगर नहीं करेंगे तो बेइज्जती हमारी होगी, क्योंकि मेरे बाप ने फिर सोचा चलो लोन पे गाड़ी लेके दे देते। सर मेरे पापा तत्काल लोन पे गाड़ी उसको निकाल के बोले ठीक है जाने दीजिए, हमारी रहेगी तो हमारी बेटी को ही काम आएगा। सर मेरे पापा ने तत्काल लोन पे गाड़ी निकाल के इन लोग को दे दी। सर मेरी शादी हो गई, शादी 8 दिन तक वहाँ पे मैं थी। शादी के होने के बाद अच्छे से मामला था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैं 8 दिन के बाद वहाँ पे गई तो सर दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगे कि 4 व्हीलर नहीं मिल रहा, मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको 4 व्हीलर मिल रहा था, बुलेट मिल रहा था। सर तरह तरह से परेशान करने लगे। तो मैं ये बात अपने शौहर को बताई तो उन्होंने ये कहा कि आयशा जाने दो, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ ना, मेरे माँ बाप मांग रही है, ये हर घर का होता है, थोड़ा बहुत रहता है, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं बोली सही बात है, शादी इनसे हुई है, इन्हीं के साथ रहना है। तो मैं भी बोली चलो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं की। फिर जब वो 29 जुलाई को वो सऊदी चले गए। जब वो सऊदी चले गए तो इनके घर वाले उनका कान भरते रहे। फिर जो 8 अगस्त को, चूँकि मेरी गाड़ी लोन पे ली गई थी तो कागज़ नहीं मिला, वो तो समझा बुझा के सऊदी चले गए, लेकिन इनके घर वालों की डिमांड बढ़ती रही। बोले जब तक कागज़ नहीं लेके आओगी गाड़ी का हम तुमको विदा नहीं करेंगे। सर मेरे पापा 7 अगस्त 2023 को गाड़ी का कागज़ मिला तो 8 अगस्त 2023 को मुझे लेने के लिए गए। सर जब लेने के लिए गए तो सास मेरी कागज़ ली, उसके बाद मेरे जितना जेवर गहना कपड़ा था सब कुछ लेके, सिर्फ 2 जोड़ा कपड़ा दे के मुझे वहाँ से जबरन भेजी कि जा, जब आएगा तो आना। आप ये बता रही थी कि उसने शादी भी कर लिया है। शादी उसने कब किया? इसी में 10 जून 2025 को फिर दूसरी शादी किया। जिस दिन वो 10 जून 2023 में मुझसे शादी किया था, ठीक 10 जून को ही 2025 में दूसरी शादी उसने किया है। ऐसा आप बता रही कि उसने शादी भी कर लिया। अगर आपके मुताबिक उसने शादी कर लिया, अगर वो आपको रखना चाह रहा है, क्योंकि बात इतनी सारी बिगड़ चुकी, हो सकता है उसके मन में आए या उसने शादी किया या नहीं किया, हालांकि आप तो प्रमाण दिखा रही हैं। अगर आपको वो रखना चाह रहा है, ऐसा मैं उस वीडियो को लगाऊंगा, अगर वो आपको रखना चाह रहा है कि ऐसा तुम भी आओ रह लो, तो ऐसा होता है क्योंकि पहली पत्नी की रजामंदी से दूसरी पत्नी रह सकती है, क्योंकि आप तो पहली ही पत्नी है। अगर ऐसा कुछ वो चाह रहा तो सर वो 4-5 महीने तो अच्छे से रहेगा, क्योंकि वो गैंगस्टर है, उन लोग का तो प्लान दूसरा है। सर वो मुझे मार डालेंगे। सर हम वहाँ पे मुश्किल है मेरा रहना। आपका आखिरी फैसला आपका क्या है? सर हम यही चाहते हैं कि जब तक मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, वो उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए, वो सऊदी ना जाने पाए, या नहीं तो फिर जितना मेरी डिमांड है वो मेरी डिमांड पूरी करके वो जो भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर मेरा कैरियर तो बर्बाद किया, लाइफ तो बर्बाद किया ही सर, मेरा कैरियर भी बर्बाद कर दिया उसने। सर जब मेरी शादी हुई थी सर, मैं पीएचडी का एंट्रेंस दे के आई थी और एडमिट कार्ड और बुक मेरी वहीं पे मौजूद है। अभी तक मैं ये नहीं चेक कर पाई कि मेरा रिजल्ट कैसा है। सर उसने मुझे बर्बाद कर दिया।